स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद कामिनी। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी को सिर्फ रटने की ज़रूरत नहीं है। जब कॉन्सेप्ट को लॉजिकली कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स भी हम लोगों को इजी लगने लगते हैं। इसलिए आज का टॉपिक हम सिर्फ मेमोराइज नहीं करेंगे, उसे कंसेप्चुअली समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आए तो आप कॉन्फिडेंटली उसे सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो अब तक हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू मोनेरा और प्रोटिस्टा तक आ चुके हैं, लेकिन बिटेकर की क्लासिफिकेशन में अब 3 किंगडम्स और हैं और इन तीनों को समझने के लिए एक सिंपल कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है। सोचो आप लोग, फंजाई और प्लांट्स दोनों के आसपास सेल वॉल होती है, फिर भी फंजाई प्लांट का पार्ट क्यों नहीं होता है और एनिमल्स में सेल वॉल ही क्यों नहीं होती है। आज हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, किंगडम फंजाई। सबसे पहले हम किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फंजाई क्या होता है? फंजाई यूकैरियोटिक और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें से मोस्टली जो फंजाई होती है वो मल्टी सेलुलर होती हैं। ठीक है, अब इनकी हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं फंजाई की, कि क्या कौन कौन सी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो इनका सेल टाइप क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? मोस्टली मल्टी सेलुलर होता है। न्यूट्रिशन इनमें कैसा होता है? न्यूट्रिशन इनमें हेटेरोट्रॉपिक होता है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? ये एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्टिव टाइप का होता है। ठीक है, सेल वॉल इनकी किसकी बनी हुई होती है? मेनली काइटिन की सेल वॉल होती है इनकी बनी हुई, किसकी? फंजाई की। तो ये जो मेनली सेल वॉल, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेल वॉल का, ये मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो आप ये क्वेश्चन जरूर रखना कि फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है। तो फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, अब इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। फंजाई जो होते हैं वो फूड को एनिमल्स की तरह इंजेस्ट नहीं करते हैं। ये जो होते हैं फंजाई जो होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं, फूड को एक्सट्रीमली डाइजेस्ट करते हैं और फिर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसलिए फंजाई में एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाता है। किस कैसा मोड देखा जाता है? एब्जॉर्प्टिव टाइप मोड देखा जाता है फंजाई में। ठीक है, न्यूट्रिशन। फंगल की सेल वॉल जो होती है मेनली काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, फंजाई का बॉडी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसे हाइफी कहा जाता है। इनकी बॉडी किससे बनी हुई होती है? हाइफी से मिलके बनी हुई होती है। और बहुत सारी हाइफी जो होते हैं, मतलब बहुत सारी हाइफी मिलकर एक माइसीलियम बनाते हैं। ठीक है, हाइफी को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? माइसीलियम। फंजाई की जो बॉडी होती है वो किसकी बनी हुई होती है? हाइफी की है। और बहुत सारे हाइफी मिलके इन्हें क्या कहा जाता है? माइसीलियम कहा जाता है। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रखना। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? फंजाई डू नॉट इंजेस्ट फूड लाइक एनिमल्स, दे सीक्रेट एंजाइम्स एंड एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब आते हैं हाइफी पे। हाइफी में भी सेप्टेट और असेप्टेट। हाइफी 2 टाइप्स की होती है, एक होता है सेप्टेट और एक दूसरा होता है असेप्टेट। सेप्टेट हाइफी में पार्टीशन या सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। सेप्टेट हाइफी में पार्टीशन या सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और असेप्टेट या सीनोसिटिक जो हाइफी होती है, जैसे असेप्टेट या सीनोसिटिक जो हाइफी है उसमें कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते हैं, मतलब सेप्टा एब्सेंट होते हैं। किसमें? असेप्टेट और सीनोसिटिक हाइफी में। ठीक है, और ये जनरली मल्टी न्यूक्लिएट होता है। ठीक है,
इस डिफरेंस को आप कंफ्यूज मत हो ना। इसमें सेप्टेट मीन्स सेप्टा प्रेजेंट, असेप्टेट मीन्स सेप्टा अब्सेंट। आप इससे याद रखना कि असेप्टेट में ए से अब्सेंट कि जिसमें सेप्टा अब्सेंट होगा एसेप्टेट में, ठीक है, और सेप्टेट में सेप्टा प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऐसे ट्रिक्स बना लिया करिए आप लोग छोटी छोटी याद करने के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिशन इन फंजाई। न्यूट्रिशन इन फंजाई, तो फंजाई का न्यूट्रिशन जो होता है, फंजाई हेट्रोट्रोफिक होते हैं, ठीक है, हेट्रोट्रोपिक होते हैं और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब के थ्रू ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। अब फंजाई में न्यूट्रिशन के जो होते हैं वो डिफरेंट मोड्स होते हैं। कौन कौन से डिफरेंट मोड्स होते हैं, इन डिफरेंट मोड्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। फर्स्ट इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इसमें फंजाई जो होती है वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं, मतलब डेड और डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिएंट जो होता है वो ऑब्टेन करता है, ठीक है। दूसरा सेकंड होता है पैरासिटिक। अब पैरासिटिक देखते हैं, पैरासिटिक कैसा होता है। पैरासिटिक में जो होता है जिसमें फंजाई जो होता है वो लिविंग होस्ट से, मतलब लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं, मीन्स लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं, ठीक है। किसमें, पैरासिटिक में, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में, ठीक है। अब थर्ड आता है सिम्बायोटिक, थर्ड आता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अब सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें जो फंजाई होते हैं वो लिविंग होस्ट से, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जिसमें फंजाई किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में रहते हैं, ठीक है। ये सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन, देखते हैं। अब रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन इन फंजाई में, तो फंजाई में रिप्रोडक्शन के 3 वेज हो सकते हैं। कौन कौन से 3 वेज हैं, एक तो वेजिटेटिव होता है, सेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग देखी जा सकती है, किसमें, फंजाई के रिप्रोडक्शन में, ठीक है। यहाँ एक एग्जाम्पल है कि ईस्ट जो होता है वो बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये किसका, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है, सेकंड आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स फॉर्म हो सकते हैं। जैसे कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं, जैसे कि जूस्पोर्स, कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट स्पोर्स होते हैं कौन कौन से, जूस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्पोर्स बनते हैं, जूस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। अब ग्रुप्स देख लेते हैं फंजाई के, मेजर ग्रुप्स ऑफ फंजाई कौन कौन से मेजर ग्रुप्स हैं। तो फर्स्ट इज फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जो होते हैं वो, इनके जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। फाइकोमाइसिटीज के क्या क्या होते हैं। फाइकोमाइसिटीज जो होते हैं वो एक्वाटिक हैबिटेट्स, एक्वाटिक मतलब पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। फाउंड, और ये डिकेइंग वुड पे भी पाए जाते हैं, ठीक है। और किसमें, कॉमन इन मॉइस्ट सॉइल, मतलब कुछ मेंबर्स इसके जो होते हैं वो मॉइस्ट प्लेसेस पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब कुछ जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। किस पर ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, प्लांट्स पर। इनका हाइफी जो होता है वो जनरली एसेप्टेट और सीनोसिटिव होता है, मींस इसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है। अब इसके क्या कहते, फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए, राइजोपस। आप ये एग्जांपल बहुत याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट इज राइजोपस, म्यूकर एंड एल्बुगो। ये सब एग्जांपल हैं, किसके एग्जांपल हैं, फाइकोमाइसिटीज के, ठीक है। अब हमने
फर्स्ट ग्रुप हमने पढ़ लिया फाइकोमाइसिटीज़। अब सेकंड ग्रुप आता है इसका एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ को सैक फंजाई भी कहा जाता है। एस्कोमाइसिटीज़ को सैक फंजाई भी कहा जाता है। ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इसमें सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। और इनके सेक्सुअल स्पोर्स को क्या कहा जाता है? एस्कोस्पोर्स। किसके? एस्कोमाइसिटीज़ के स्पोर्स को क्या कहा जाता है? एस्कोस्पोर्स। और एंड ये जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर एसाई के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है एसाई, एक स्ट्रक्चर होता है एसाई, इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। कौन? एस्कोस्पोर्स, ठीक है। अब वो इसका जो एग्जाम्पल हो गए एस्कोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, आप ये एग्जाम्पल याद रखना। जैसे ईस्ट हो गया, एस्परजिलस हो गया, पेनिसिलिन हो गया, क्लेविसेप्स हो गया, न्यूरोस्पोरा, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो आप एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा लिख लिख के कि कौन सा किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। अब थर्ड ग्रुप आता है फाइकोमाइसिटीज़, सॉरी बेसिडोमाइसिटीज़। फाइकोमाइसिटीज़ हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इज फाइकोमाइसिटीज़, सेकेंड इज एस्कोमाइसिटीज़ एंड थर्ड इज बेसिडियोमाइसिटीज़। अब हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटीज़। तो इस ग्रुप में फैमिलियर ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं, जैसे मशरूम हो गया है, रस्ट्स और स्मर्ट्स हो गया। इनके जो होते हैं इनके स्पोर्स को क्या कहा जाता है? इनके सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बेसिडियो स्पोर्स। इनके सेक्सुअल स्पोर्स को क्या कहा जाता है? बेसिडियो स्पोर्स। जो बेसिडियम पर ये जो बेसिडियो स्पोर्स होते हैं ये बेसिडियम पर एक्सटर्नली प्रोड्यूस होते हैं, ये बेसिडियम पर एक्सटर्नली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इनका एग्जाम्पल क्या है। बेसिडियोमाइसिटीज़ के हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया अगैरिकस, पक्सीनिया, अस्टिलैगो, ये तीनों एग्जाम्पल्स हो गए। तो अगैरिकस को हम कॉमनली क्या कहते हैं? मशरूम कहते हैं, ठीक है। पक्सीनिया क्या करता है? पक्सीनिया रस्ट डिजीज़ कॉज करता है और अस्टिलैगो स्मट डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। और अब ये एक ट्रिक है, तो इस ट्रिक से आप इसके एग्जाम्पल्स याद रख लेना। क्या है कि APU, आज पिज्जा उतार, A फॉर अगैरिकस, P फॉर पक्सीनिया, U फॉर अस्टिलैगो। अब नेक्स्ट आते हैं हम ड्यूट्रोमाइसिटीज़ पर। तो इसे हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। अब क्वेश्चन आता है कि इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं, ठीक है। तो इन फंजाई के लिए मेनली उनकी असेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेजेस ही नोन थे। इन फंजाई के लिए केवल उनके असेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज ही नोन है, इसलिए इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली कोनिडिया के थ्रू होता है, और इसका जो एग्जाम्पल हो गया अल्टरनेरिया। इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इम्परफेक्ट फंजाई कौन से हैं, तो आपका आंसर होगा ड्यूट्रोमाइसिटीज़ की इज द ड्यूट्रोमाइसिटीज़ इज द इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है। अब आते हैं किंगडम प्लांटी पे। किंगडम प्लांटी पे, ठीक है। अब किंगडम प्लांटी के ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर होते हैं। जनरली ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। मेनली ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम। का सेल टाइप कैसा होता है? यूकैरियोटिक होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? मल्टीसेलुलर होता है। न्यूट्रिशन कैसा होता है? कि मेनली ऑटोट्रॉफिक होता है। और फोटोसिंथेसिस यूजुअली प्रेजेंट, ठीक है। सेल वॉल कैसी होती है? प्रेजेंट होती है। इसमें सेल वॉल मटेरियल, मतलब सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? तो सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। सेलुलोज
हैं, क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है। तो अब आप समझिए इसको अच्छे से कि प्लांट्स में जो होता है यूजुअली क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो इसका मेजर कंपोनेंट क्या है, प्लांट की सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट क्या है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, सो फंजाई और प्लांट्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इनमें एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आता है कि कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, तो ये है कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, बल्कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, अब हम किंगडम प्लांटी को एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं कि ये जो होते हैं इनका सेल टाइप कैसा होता है, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और इनमें न्यूट्रिशन कैसा होता है कि मेनली ऑटोट्रॉपिक होता है, फोटोसिंथेसिस होती है इनमें और इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज कंटेनिंग सेल वॉल होती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है ही कि प्लांट जनरली प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट किंगडम पे कि किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो एनिमेलिया किंगडम जब हम पढ़ते हैं तो एनिमेलिया ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर और हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इनके जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं हम, तो इनमें जो सेल वॉल होती है वो यूकैरियोटिक होती है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इनका वो मल्टीसेलुलर होता है, न्यूट्रिशन इनमें होता है हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेल वॉल जो होती है इनमें एब्सेंट होती है, तो क्लोरोफिल भी जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो क्लोरोफिल भी इसमें एब्सेंट होता है। फूड जनरली इंजेस्टेड। ठीक है, लोकोमोशन, मोस्ट एनिमल्स आर कैपेबल ऑफ मूवमेंट। ठीक है, अब एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम किंगडम एनिमेलिया को समझते हैं। तो क्या है कि किंगडम एनिमेलिया कैसे कि जो सेल टाइप होता है इनका यूकैरियोटिक होता है और मल्टीसेलुलर, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल वॉल जो होती है एब्सेंट होती है, फूड जनरली इंजेस्टेड। ठीक है, अब एक कंपैरिजन समझ लीजिए तीनों का हम करते हैं, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया का। ठीक है, तो फंजाई की सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, न्यूट्रिशन जो होता है वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और ये एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, प्लांटी जो होता है इनकी सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी हुई होती है, ये मेनली ऑटोट्रॉफिक होते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और एनिमेलिया की होती है इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और इंजेक्शन करते हैं। ठीक है, अब एक रिकॉल समझ करेंगे, कैसे कि रिकॉल करेंगे, फनी रिकॉल है। ठीक है, तो पूरे तीनों को हम कंपेयर करेंगे। फंजाई जो होता है वो फूड को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, फंजाई जो होंगे वो फूड को एब्जॉर्ब करेंगे, प्लांट जो होंगे वो अपना फूड खुद बनाएंगे। ठीक है, एनिमल्स जो होंगे वो फूड खाएंगे। ठीक है, अब विटेकर का किंगडम जो हमने पढ़ा था कि विटेकर प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इनका सीक्वेंस यही रहता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इसी सीक्वेंस वाइज हमने पढ़े भी हैं अभी। ठीक है, अब एक एनसीईआरटी एग्जाम बॉक्स है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये छोटे छोटे क्वेश्चन से बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आपको लग रहा होगा कि इतना छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन नहीं, ये नीट में भी क्वेश्चन आता है, समझे, टीजीटी पीजीटी में भी क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन पता है कैसे आ सकते हैं, कैसे मैच करने को आ सकते हैं कि इधर जैसे फंगल की सेल वॉल दे देंगे कि काइटिन, इधर दे देंगे फंगल, इधर एनिमिलिया के दे देंगे, इधर एनिमिलिया की सेल वॉल दे देंगे, सब तो क्योंकि मैच द फॉलोइंग मैच करने को आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान रखें। फंगल की सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, फंगल बॉडी के कैसी होती है, माइसीलियम की बनी हुई होती है। ठीक है, और माइसीलियम जो होते हैं वो हाइफी। ठीक है, ईस्ट में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, वो बडिंग के द्वारा होता है। सैक फंजाई किसे कहा जाता है, ये एस्कोमाइसिटीज़ को कहा जाता है। मशरूम्स किस ग्रुप के अंदर आते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज़ के। इम्परफेक्ट फंजाई किसको कहा जाता है, ये डिट्रोमाइसिटीज़ को इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। एनिमल में सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। फंजाई का न्यूट्रिशन कैसा होता है, वो एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने विटेकर की क्लासिफिकेशन के रिमेनिंग किंगडम्स जो थे उन्हें हमने समझ लिया है। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सोचिए, अगर फंजाई में सेल वॉल होती है प्लांट्स की तरह तो ये फिक्स्ड भी रहते हैं, फिर विटेकर ने फंजाई को प्लांटी से अलग किंगडम क्यों बनाया। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात क्या, सिर्फ सेल वॉल का होना ऑर्गेनिज्म को प्लांट बना देता है क्या? इसका आंसर आप खुद सोचिए और फिर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए।
सो स्टूडेंट्स, आज का गोल सिर्फ नोट्स कंप्लीट करना नहीं था, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को इतना क्लियर करना था कि एग्ज़ाम में आपको किसी ट्रिक की ज़रूरत ही ना पड़े। याद रखो, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना लास्ट मोमेंट के प्रेशर से कहीं बेटर है। और एक चीज़ सोचकर आप ज़रूर आंसर देना है कि बाय ज़रूर पूछना चाहिए। जब वाई पूछना आप स्टार्ट करते हो तभी बायोलॉजी एक्चुअली इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, तो कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ। स्टडी विद कामिनी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।